जब जब इंसान के ऊपर मुसीबत टूटती है ना, तो उसे खुदा भी याद आता है और अपनी गुर्बत, अपनी गरीबी भी याद आती है और उसको सारे रिश्तेदार भी याद आ जाते हैं क्योंकि सबके चेहरे आपके सामने आ जाते हैं। वो दिन ऐसा होता है जो कि आपको एहसास हो जाता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं और पैसा इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया आज के टाइम पे कि इंसान रिश्ते भूल जाते हैं जहाँ बात पैसों की आ जाती है। दोस्त, रिश्तेदार सब लोग जब तक अपने हैं तब तक उसके बीच पैसे ना आ जाएँ। कभी किसी इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है और सामने वाले से आपने कुछ पैसे माँग लिए, तो वो दोस्ती, वो रिश्तेदार, वो सारे रिश्ते उसी टाइम ख़त्म हो जाते हैं और वो हज़ारों बहाने आपको लगाने लगते हैं। इस तरह की कहानी ना कोई एक इंसान के साथ नहीं है, हर मिडिल क्लास औरत, हर वो गरीब औरत जो गरीब फैमिली से आती है, गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करती है, गरीबी में अपनी ज़िंदगी जी रही है, उन सब के साथ ये चीज़ें उन्हें फ़ेस करनी पड़ती है। हर किसी के साथ ऐसा होता है। आज के टाइम पे ये बातें बहुत आम हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि कुछ औरतों की कहानी है क्योंकि पैसे इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं और हो चुका है आज के टाइम पे कि आज के टाइम पे ये हर औरत की ना धीरे-धीरे कहानी बनती जा रही है। जिनके हालात अच्छे हैं, उनकी तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनके हालात ख़राब होते हैं ऐसा हर किसी के साथ होता है कि 4 बहनें हैं, 2 बहनें हैं, 3 बहनें, किसी न किसी की किस्मत अच्छी होती है और किसी की किस्मत ऐसी होती है कि उसे गरीब गुर्बत में जाना पड़ जाता है। जब आपके और बहनें और भाई अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हों, आप गुर्बत में हों, तो वो लोग आपकी मदद भी नहीं करते क्योंकि पैसे इतने ज़्यादा ज़रूरी उनको लग रहे होते हैं। लेकिन यहीं पे आपने देखा होगा कि लोग उनकी मदद कर देते हैं जिनके पास पैसे होते हैं, क्योंकि यही दुनिया की हकीकत है। आपके पास पैसे अगर नहीं होंगे ना, तो सामने वाला देने से पहले ये नहीं सोचता कि आप गरीब हैं, क्या हैं। उसके दिमाग में एक बात होती है कि अगर हमने इसको पैसे दे दिए तो ये इतना गरीब है, ये हमें वापस कैसे करेगा। लेकिन वहीं लाख 2 लाख की बात आ जाए और अमीरों को देने की बात आ जाए तो अमीर को लोग लाख 2 लाख ऐसे ही दे देते हैं क्योंकि उनको ये बात पता होती है कि इस इंसान से हमें पैसे वापस मिल जाएँगे क्योंकि इसके पास इतनी औकात है, इतने पैसे हैं इसके पास कि ये हमें दे देगा। लेकिन गरीब लोग को बड़ी रकम कोई नहीं देता, चाहे आपका सगा रिश्तेदार कोई भी क्यों ना हो। तो आप किस इंतज़ार में हैं? जब किसी औरत के साथ ये होता है तो औरत फ़ैसला करती है कि अब मुझे जो है कुछ करना है और इन लोगों के बारे में नहीं सोचना है। जब आपके पास और आपके सामने इन सारे लोगों के चेहरे आ जाते हैं, तब आप फ़ैसला कर लेते हैं कि आपको क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन ये जो है ना, जब तक आपके अंदर होती है, जब तक ये मुसीबत आप पे होती है। जैसी मुसीबत चली जाती है, फिर आप वो पुरानी ज़िंदगी में खो जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि चलो कोई नहीं, ये हमारे अपने हैं, रिश्तेदारी निभाइए, यहाँ कोई मना नहीं है। लेकिन जो आप मोटिवेट हुए थे ये सोच कर के कि मुझे कुछ करना है और पैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम कुछ करें और अपने फैमिली का सपोर्ट करें, अपने शौहर का, बच्चों का, तो अब आप जो है ये सोचना छोड़ देते हैं क्योंकि आप नॉर्मल एक ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाते हैं। तो इस तरह की औरतें बहुत सारी हैं और आपने 1 साल, 2 साल अपनी ज़िंदगी के ना जाने कितनी सारी औरतें हैं जो कि कितने साल गुज़ार दी हैं। अब जाके कुछ लोगों को समझ में आया है कि नहीं, वाक़ई में हमें कुछ करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए एक-दूसरे को, तो अब जाके वो कुछ कर रही हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो कि अभी तक सोच कर के ना सिर्फ़ सोच ही रही हैं और कुछ भी नहीं कर रही हैं, सिर्फ़ वो सोच रही हैं। तो मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ, ज़िंदगी के इतने साल आपने गुज़ार दिए, बर्बाद हो गए आपके, आप कुछ हासिल नहीं कर पाई और आगे जाके पछताने से अच्छा है कि आप अभी भी उठें, अपनी आँखें खोलें। मैं ये नहीं कह रही कि आपको किसी से हसद करके, जलन करके बदला लेने के लिए करना है, आपको अपनी फैमिली के लिए करना है, हलाल काम करना है, फैमिली की कंडीशन जो है, आपको अपनी कंडीशन, फैमिली कंडीशन, हर चीज़ को दूर और सुधारने के लिए करना है, तो आप उठिए। जो इस्लाम में बहुत सारे काम हैं ऐसे हलाल जो कि औरत कर सकती है, घर पे बैठ के भी, घर से बाहर जाके भी। जो लोग आपसे कहते हैं कि नहीं है, वो गलत कहते हैं क्योंकि इस्लाम में औरत को कमाने के लिए कहीं मना नहीं किया गया है, बस पर्दे का हुक्म है कि आपको अपने पर्दा करना है, इज़्ज़त को सँभालना है आपको अपनी।
तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं बहन के लिए कहना चाहती हूँ 3 ऐसी बातें जो कि आज के इस साल में आपको अपनाना है और आने वाला 1 साल आपके पास है। ये जो चल रहा है आज से शुरू हुआ है 2026 और आने वाले 2027, यानी कि पूरा 1 साल है। 1 साल इंसान को बहुत होता है अपनी ज़िंदगी, अपनी तकदीर, अपनी किस्मत को बदलने के लिए। 1 साल आप किसी चीज़ पे मेहनत करेंगे ना, तो मैं ऐसा मान ही नहीं सकती कि वो मेहनत आपको कहीं ना लेके जाए। वो मेहनत कहीं ना कहीं आपको ज़रूर लेके जाती है। एक स्टूडेंट जब 1 साल मेहनत करता है, उसका रिज़ल्ट आता है, वो पास होता है। एक मज़दूर इंसान जब 1 साल मेहनत करता है तो वो कुछ सेविंग करता है। तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है और कोई भी नहीं होगा बल्कि जिससे अल्लाह ने उसकी मेहनत का फल नहीं दिया होगा। देर सवेर से सही, लेकिन मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता है। तो आप उठिए। ये साल आपको इसलिए नहीं ये साल मनाना है कि ये जो है नया साल आ चुका है, नहीं। नया साल बिल्कुल नहीं मनाना है, ना ही मन में तसव्वुर करना है, क्योंकि नया साल मनाना बिल्कुल हराम है हमारे हदीस में। हमारे हिसाब से नया साल मुहर्रम में होता है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ आपको कि अभी से लेके 2027 तक 1 साल पूरा आपको बचता है। आपको ये चीज़ करना है कि इरादा करना है आपको कि अभी 2026 है, 26 से 27 तक 1 साल है मेरे पास। मुझे मेहनत करना है, अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है। 3 बातें भी बताऊँगी जो को याद रखना है आपको, और आपको अपने मोटिव की तरफ, जो भी आपका मकसद है उसके ऊपर आपको काम करना है। 1 साल तक मेहनत किसी चीज़ में भी कर सकते हैं जो आपका सपना हो और जो करना आपको अच्छा लगता हो। आपको सिलाई आती है, आपको यूट्यूब पे आना है, आपको कुकिंग अच्छी आती है, आपको जो है कुछ भी ऐसा काम करना है जो कि हलाल हो, पर्दे में रह के कर सकें और जो आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि आपकी पसंद का काम होगा तो आप उसमें बोर नहीं होंगे, आप दिल से उसको करते रहेंगे। और 1 साल ऐसा आएगा, आज से लेके 1 साल तक मेहनत करिए, आप खुद मुझसे कहेंगे कि आने वाले अगली साल में आपकी किस्मत ज़रूर बदलेगी इंशाअल्लाह ताला। मेहनत करेंगे ना तो उसका फल ज़रूर मिलता है। तो आज से ही ना आपको पक्का इरादा करना है कि मुझे करना क्या चीज़ है, डिसाइड कर लेना है। जो अब तक डिसाइड नहीं कर पाए, मेरी बहुत सारी बहनों का मैसेज आता है मुझे कि हम भी यूट्यूब पे आना चाहते हैं, आपसे इंस्पायर हुए हैं, आप कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। तो उन बहनों को भी कहना चाहती हूँ कि आपको ना, अगर आप मुझे अपना आइडियल समझते हैं तो मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि पर्दे में रह करके आप हर काम कर सकती हैं, यूट्यूब पे भी आ सकती हैं। तो आप आइए, आप सोचिए मत, ये 1 साल आपको मिला है, आने वाले साल तक आप कुछ न कुछ तो बन जाएंगी। आप यूट्यूब पे आएंगी तो मुझे इतना पक्का पता है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी तरह वीडियो बना बना के आप 1 साल आने वाले टाइम में आप अपने चैनल को इंशाअल्लाह मोनेटाइज़ भी कर लेंगी। तो आपको क्या करना है कि अपना चैनल बनाना है। जिनको भी अगर कुकिंग अच्छी आती है, आप कुकिंग की वीडियो बनाइए, व्लॉगिंग करनी है, जो आपका मन करता है वो करिए, बस काम हलाल होना चाहिए और पर्दे में रह कर के होना चाहिए। तो आप करिए, लेकिन आज से ही आपको डिसाइड कर लेना है कि हाँ मुझे करना है, कुछ करके दिखाना है। अब मैं 3 वो बात बताऊंगी जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते और अब तक नहीं बढ़ पाए। सबसे पहला पॉइंट, हर औरत चाहती है कि अपनी गरीबी गुर्बत से बाहर निकलना, लेकिन क्यों नहीं निकल पाती? समाज, उसके फैमिली, उसके रिश्तेदार, उसके आस पड़ोस के लोग जो उसको डीमोटिवेट करते हैं और जिसकी बारे में सोच करके ना वो आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन वही लोग जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो धक्के मार देते हैं और आपको अपना हकीकत वाला चेहरा दिखा देते हैं, जो कि आपको उसका चेहरा नज़र आ जाता है कि वो कितने अपने हैं। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि जब उसके चेहरे आप देख लेते हैं तब भी आप उनसे कुछ नहीं सीखते और फिर उन्हीं की तरह आप उनके लिए ही सोच सोच के आप सारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आप क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? तो कभी भी दूसरों के बारे में आपको नहीं सोचना है। आप अपने बारे में सोचिए, अपने शौहर के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपनी गरीबी गुर्बत के बारे में सोचिए। आप उस पल को सोचिए। तो आपको क्या चीज़ करना है कि कभी भी किसी के बारे में सोचना नहीं है, बस आप अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, जो आपकी फैमिली है, और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का सोचिए। तो आज से आपको ये सोच ख़त्म करनी है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा करूँगी मैं, वैसा करूँगी तो लोग क्या कहेंगे। सिर्फ ये देखिए कि इस्लाम में वो काम जायज़ है तो आप वो काम करिए। दूसरा जो पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हम औरतों के अंदर एक आदत होती है जो कि बहुत बुरी आदत है, वो ये कि हम घर में सारा दिन रहते हैं और किसी बात को लेकर टेंशन और डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। आप अपने माइंड को फ्री करिए। और मैं सबसे अच्छा तरीका आपको बता रही हूँ, एक औरत जो घर में रहती है और घर के ही दिन भर काम करती रहती है, ये काम कर कर के ना एक औरत पागल भी हो सकती है, बीमार भी हो सकती है ज़हनी तौर पे। इसीलिए जब आप कोई काम करते हैं घर बैठे, अपना दिमाग कहीं लगा रहे होते हैं, तो आपको ना जो हर दिन भर सोचते रहते हैं, आप किसी बात को लेके टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, इस चीज़ से आप बच जाते हैं, क्योंकि आप किसी अच्छे काम में ध्यान लगा रहे होते हैं। तो घर पे बैठ बैठ के टेंशन लेने से अच्छा है किसी अच्छे
काम में आपको ध्यान लगाना है तो टेंशन डिप्रेशन से निकलिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोचिए। तीसरा पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगी वो है मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। आपको मोटिवेट होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। सारी दुनिया चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आपका दिल में इरादा नहीं, आप खुश होकर वो काम नहीं करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन जिस दिन आपने इरादा कर लिया, जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे करना है करना है करना है, तो उस दिन आप कामयाब हो जाएंगे और कर लेंगी। घर के काम के साथ, बच्चों के साथ भी आप यूट्यूब कर सकती हैं। तो आज से ही आपको सारे बहाने ख़त्म करने हैं, एक नई ज़िंदगी की छोटी सी शुरुआत करनी है। चलिए फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।